गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब हम आपको एक नया टॉपिक सिखाएंगे जिसमें हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे एफ टी बाई टी का। मतलब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी बाई टी और डिवाइड बाई डिवीजन बाई टी। मतलब कोई हमारे पास फंक्शन है एफ टी जो टी का फंक्शन है और वो टी से डिवाइड हो रहा है, तो उसका लैप्लास कैसे निकालेंगे हम ये सीखेंगे आज। तो ये हमारे पास एफ टी क्या है, एफ टी बाई टी में एफ टी का लैप्लास हमें पता है एफ एस। तो हमें ये पूछा है कि एफ टी को टी से डिवाइड कर दे तब लैप्लास क्या होगा। ठीक है, एफ टी का तो हम निकाल पा रहे हैं बट हमें एफ टी बाई टी का निकालना है। तो हम कैसे करेंगे कि जो एफ टी का हमने निकाला है एफ एस, ये जो एफ एस है इसको इंटीग्रेट कर देंगे एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब एस टू इन्फिनिटी करने के बाद ये तब तक वैलिड होगा, तब वैलिड होगा जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट होगी। लिमिट एग्जिस्ट मतलब हम जब इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे और लिमिट इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हमारा एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा। तो अब मेरे पास दो क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि ये जो फॉर्मूला है ये क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई होगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें पूछ रहा है कि लैप्लास ऑफ ई माइनस ए टी माइनस ई माइनस बी टी बाई टी। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, एफ टी का लैप्लास चाहिए। तो एफ टी मतलब टी को छोड़ने के बाद, इसको मैं एक बार छोड़ने के बाद मेरे पास बच क्या गया, मुझे चाहिए लैप्लास ऑफ ई माइनस ए टी माइनस लैप्लास ऑफ माइनस मतलब ई की पावर माइनस बी टी बाई इसका लैप्लास चाहिए। ठीक है, तो इसका लैप्लास अब कैसे आएगा, क्योंकि इसका तो हमें पता है कि ये जो लीनियर प्रॉपर्टी से लैप्लास यहाँ लग जाएगा, लैप्लास यहाँ, तो ई की पावर माइनस इसका क्या होता है, माइनस ई ए टी का क्या होगा एस प्लस ए, यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा माइनस वन बाई एस प्लस बी। अच्छा, ये तो मुझे मिल गया एफ टी, जो ऊपर वाला है ये मेरा एफ टी का काम कर रहा है और ये मेरा टी का काम कर रहा है। तो एफ टी बाई टी में एफ एस मिल गया किसका, ऊपर वाले का लैप्लास ये। अब मुझे चाहिए इंटीग्रेट, तो इसका लैप्लास निकालने के लिए क्या करना होगा हमें, ई माइनस ए टी माइनस ई की पावर माइनस बी टी बाई टी। इसका लेने के लिए हमें चाहिए लैप्लास एस टू इन्फिनिटी वन बाई एस प्लस ए माइनस वन बाई एस प्लस बी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, तो अब यहाँ पे वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्व टू, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दिस इज इक्व टू लॉग एस प्लस ए माइनस लॉग एस प्लस बी, और इसके ऊपर लग जाएगी हमारी लिमिट एस टू इन्फिनिटी। ये लिमिट एस की है तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको टी करके या यू करके कोई डिफरेंट वेरिएबल, तो यू की एस लगाएंगे, तो बाकी यहाँ एस को ही रखना है। एस की जगह पे एक बार इन्फिनिटी रखेंगे और एस की जगह पे एक बार एस रखेंगे तो हमारा सोल्व होके आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखो, इसको मैं लॉग की प्रॉपर्टी से लिख सकता हूँ कि लॉग ए माइनस बी को लिख सकते हैं लॉग ए बाई बी। तो मैंने इसको लिखा लॉग एस प्लस ए बाई एस माइनस एस प्लस बी, ये मैंने लॉग की प्रॉपर्टी से लिख दिया, दिस इज एस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखो लिमिट लगाओगे तो एस यहाँ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कोई नंबर ए जोड़ोगे तो इन्फिनिटी रहेगा, यहाँ इन्फिनिटी, इसमें अपर लिमिट में क्या होगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम लिमिट नहीं निकाल पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें जब लिमिट निकालते तो हम कॉमन लेते थे, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखो लॉग, यहाँ पे मैंने एस कॉमन लिया तो क्या है लॉग के अंदर एस, ये लॉग के अंदर इसको ऐसे लिखो, एस कॉमन लिया ऊपर से तो वन प्लस ए बाई एस, और नीचे से एस कॉमन लिया तो वन प्लस बी बाई एस, ये हो गया, और इसकी ऊपर लिमिट लगा रही है हमारे एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ देखो एस से एस कट जाएगा, ये एस से एस कट जाएगा। अब एस की वैल्यू में इन्फिनिटी रखूंगा तो कितना आ जाएगा, वन बाई इन्फिनिटी, मतलब वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है, वन बाई इन्फिनिटी ऑलवेज जीरो, जीरो होगा। तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा पोर्शन, तो यहाँ वन बच जाएगा, यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, तो अपर लिमिट में क्या आया लॉग वन, सो दिस इज इक्व टू लॉग वन, अपर लिमिट लगा माइनस, अब एस की जगह पे एस रखोगे तो यही रहेगा लॉग, तो लॉग एस की जगह पे एस रखोगे तो क्या आएगा वन प्लस ए बाई एस बाई वन प्लस बी बाई एस, और लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, तो दिस इज इक्व टू आ गया हमारा माइनस लॉग, अब मैं इसमें एलसीएम लूंगा तो ये एस प्लस ए बाई एस और एस प्लस बी बाई एस, ऐसे एस कट जाएगा,
तो ये आ जाएगा एस प्लस ए बाई एस प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस लॉग एस प्लस ए और एस प्लस बी। तो इसका लैप्लास पूछेगा जब भी टी बाई टी वाले का, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हमें पूछा जा रहा है कि लैप्लास ऑफ, हमें इसका लैप्लास चाहिए, लैप्लास ऑफ दिस। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हमें पता है ये एफ टी बाई टी वाला फॉर्मूला है। तो एफ टी मतलब ऊपर वाला ये हमारा क्या है, एफ टी है। तो हम पहले इसका लैप्लास ले लेंगे। तो इसका लैप्लास कितना आएगा, लैप्लास ऑफ 1 माइनस cos 2t। तो 1 का लैप्लास 1 बाई एस, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई एस माइनस cos 2 का होगा कितना, 2। cos 2 का कितना होगा, एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब मुझे इसका लैप्लास चाहिए तो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी और 1 बाई एस माइनस एस बाई एस स्क्वायर प्लस 4, और इसका मुझे डी एस चाहिए। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब फिर से देखो 1 बाई एस का कितना होगा, लॉग एस माइनस, अब यहाँ पे देखो ये एस स्क्वायर को मैं टी मान लेता हूँ, तो एस स्क्वायर प्लस 4 को टी मानूंगा तो कितना आएगा, 2s डी एस इक्व टू डी टी। तो डी एस एस डी एस इसको एक साथ ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, डी टी बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारा डी टी बाई 2। ठीक है, तो 1 बाई 2 ये आ जाएगा लॉग, ये कितना आ जाएगा, लॉग एस स्क्वायर प्लस 4। अब इस पे हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट इन्फिनिटी एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब फिर से हम लॉग की प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2s ds dt। अब मैं 2 इसका एलसीएम लूंगा तो क्या लिख दूंगा इसको, यहाँ पे देखो 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, दिस इज 2 लॉग s माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस 4, और ये लिमिट आ जाएगी एस टू इन्फिनिटी। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है 2 आगे है तो ये पावर में चला जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर 4। ये मैंने फिर से वही प्रॉपर्टी यूज कर ली, लॉग ए माइनस बी इक्वल टू होता है लॉग ए बाई बी, तो एस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम आ गई क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें से अंदर कॉमन ले लेंगे, सो 1 बाई 2 लॉग ऑफ, ये आ जाएगा मेरा एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 बाई 1 प्लस 4 बाई एस स्क्वायर। यहाँ से एस स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस 4 बाई एस स्क्वायर, और ये ऊपर वाला एस इस एस स्क्वायर से कट जाएगा कॉमन लेने के बाद, तो ये बचेगा मेरे पास। अब मैं लिमिट लगाऊंगा एस टू इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट लगाऊंगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो लॉग 1 बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू, ये तो एक ही चीज़ है, एक ही है, तो सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 लॉग 1 माइनस लॉग 1 बाई 1 प्लस 4 बाई एस स्क्वायर। ठीक है, ये log 1 आ गया अपर लिमिट, और s रखोगे तो s की जगह पे s तो यही रहेगा, लास्ट वाला तो आपको माइनस करके वही छोड़ देना जो है, केवल इन्फिनिटी वाला पोर्शन आपको देखना है। सो दिस इज इक्वल टू log 1 की वैल्यू 0, तो माइनस 1 बाई 2 लॉग, और ये जब s ऊपर जाएगा और यहाँ पे s स्क्वायर आएगा तो s स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 4। तो ये इसका आंसर आ गया। तो जब भी हमारे पास एफ टी वाई टी होगा तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला टी को छोड़ने के बाद इसका ऊपर वाले पोर्शन का क्या ले लेंगे, लैप्लास, और देन उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे एस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे यार टी स्क्वायर होता तो हम इसको इंटीग्रेट करते 2 टाइम्स। चलिए टी स्क्वायर हो जाए मेरा, तो इसको मैं 2 बार इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, यदि मेरा 3 हो जाएगा तो मैं 3 टाइम्स इंटीग्रेट करूंगा, और इसमें कुछ नहीं है। और मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ इस पर, तो आपको और बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब हम 2 क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे देखो, इसमें हमें पूछा है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई टी, और ये पूछा है e की पावर माइनस टी साइन टी बाई टी। मतलब दोनों में हमारा वही फॉर्मूला सेम होगा। हमें पूछ रहा है लैप्लास ऑफ एफ टी बाई टी, तो इसका हमें क्या बताया हमने, एस टू इन्फिनिटी, और इस ऊपर वाले का ट्रांसपो जो लैप्लास हुआ एफ एस उसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एस। तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो इसमें एफ टी का काम क्या कर रहा है, दिस इज एफ टी, इसका लैप्लास चाहिए एफ एस, तो इसका लैप्लास ऑफ साइन टी कितना आएगा, ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा,
वन बाई टी का मतलब क्या हुआ कि इसका लैप्लास ऑफ साइन टी बाई टी कितना हुआ, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फिनिटी 1/s² प्लस 1 एंड डी एस। अब आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, डी एक्स। दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स वाई, 1 हो जाएगा, यहाँ पे ए होता तो ए होता 1/a और टेन इनवर्स तो इसका टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा इसका टेन इनवर्स ऑफ एस, क्योंकि यहाँ पे एस है, एंड इसका लिमिट आ जाएगा हमारा एस टू इन्फिनिटी। तो अब हम करेंगे टेन इनवर्स, अपर लिमिट लगाएंगे टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स ऑफ, ये मेरा एस की जगह पे एस हो जाएगा। तो टेन इनवर्स ये कितना होता है मेरा π/2, तो दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है π/2 माइनस टेन इनवर्स एस। या तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, बट क्वेश्चन में कभी कभी एक फॉर्मूला होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो यदि मैं टेन इनवर्स को इधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरा कॉट इनवर्स एक्स। तो ये जो चीज है वो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एस। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। यदि इसको टेन इनवर्स में लाना है तो एक फॉर्मूला होता है कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। तो यदि मैं इसको टेन इनवर्स में लाऊंगा तो कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स 1/s। ठीक है, ये s की जगह 1/s हो जाएगा टेन इनवर्स। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे निकाल दिया है, ये सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो सेकंड, लैप्लास ऑफ e की पावर माइनस टी साइन टी बाई टी। तो इसमें आपके पास दो चीज आ गई, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम इसका साइन टी बाई टी इसका लैप्लास ले लें और इसमें e की पावर माइनस टी से हम शिफ्टिंग लगा दें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है, फर्स्ट ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास कि मैं e माइनस टी साइन टी को एक ही चीज ले लूं जो कि मेरा एफ टी आ जाएगा, और फिर मैं इसका क्या ले लूं, इंटीग्रेट कर दूं तो एफ टी बाई टी वाला लगा दूं मैं। तो इसमें दो ऑप्शन हो जाएंगे, या तो मैं इसका ले लूं, इसका मुझे पता है कि इसका मैंने क्या निकाल दिया, टेन इनवर्स 1/s। अब मुझे क्या करना है, बस शिफ्टिंग लेनी है। तो इसका जो आंसर है देखो फर्स्ट केस में आंसर क्या आएगा, सो दिस इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ दिस इक्वल टू टेन इनवर्स एच की जगह पे -1 से शिफ्ट होगा तो 1/s प्लस 1, ये आना चाहिए। ठीक है, अब हम इससे देखते हैं तो इससे क्या आएगा, तो लैप्लास ऑफ ई टी साइन टी क्या होगा, लैप्लास ऑफ ई माइनस टी साइन टी। तो इसमें साइन टी का फिर शिफ्टिंग, तो ये आ जाएगा 1/s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब बाई टी करोगे लैप्लास ऑफ ई माइनस टी साइन टी बाई टी, तो ये कितना आ जाएगा, एस टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एस प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों को आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज डी एस। तो ये आ गया मेरा टेन इनवर्स एस प्लस 1 और इसका लिमिट आ जाएगा मेरा एस टू इन्फिनिटी। तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स, वही टेन इनवर्स इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1s प्लस 1। ठीक है, तो टेन इनवर्स 1 कितना होगा, π/2। सो दिस इज इक्वल टू π/2 माइनस टेन इनवर्स s प्लस 1। तो ये आ जाएगा मेरा कितना, कॉट इनवर्स s प्लस 1, और कॉट इनवर्स को फिर से मैं टेन इनवर्स में लाऊंगा तो टेन इनवर्स 1/s प्लस 1। तो ये आप यहाँ पे दोनों तरीके से मैंने सॉल्व करा दिए, या तो आप डायरेक्ट शिफ्टिंग लगाओ क्योंकि मुझे साइन टी बाई टी का पता है कि टेन इनवर्स 1/s होता है, तो मैंने इसमें शिफ्टिंग लगा दिया, या फिर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं एफ टी बाई टी। तो मैं इसको दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जैसे भी सही लग रहा है वैसे इसको कर सकते हो, बट हमारा आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन और हैं, सेम टेक्निक से आपको सोल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं बस आपको हिंट दे रहा हूँ कैसे करना है कि पहले वाले क्वेश्चन में हमें एफ टी बाई टी लगाना है। ठीक है, तो इसका लैप्लास, सो दिस इज इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी एफ एस टी एस। तो इसमें 1 माइनस टी का निकाल दोगे तो कितना आएगा, एस बाई इन्फिनिटी 1 का 1/s माइनस कॉस का एस बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इसका। और ये मैंने लगभग इस टाइप का क्वेश्चन करा दिया है, तो आप ये क्वेश्चन तो हमने करा दिया है, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। मेन चीज़ है ये, यहाँ पर टी स्क्वायर आया तो इसको कैसे हैंडल करेंगे।
तो ये जो वैल्यू आती है इसकी कितनी आती है, -1/2 log एस स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 1, ये आता है। आप चेक कर लेना, जहाँ तक मुझे याद है यही है। अब इसमें टी स्क्वायर आया है तो हमें जो ये है ना, इसका फिर से हमें लैप्लास लेना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, लैप्लास ऑफ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी, 2 बार आया है तो हम 2 बार इंटीग्रेट करेंगे एस टू इन्फिनिटी और एफ एस डी एस। तो यहाँ पे अब इसको मैं एफ एस लूंगा इस टी स्क्वायर के लिए। ये मेरा देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ लैप्लास ऑफ cos 1 माइनस cos t बाई टी, पहले इसका ले लिया, फिर जब ये इसका आ जाएगा तो इसको हम t ले लेंगे। तो ये 2 बार इंटीग्रेट करना है तो आपको फाइनली ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस cos t बाई टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी, और इसको माइनस को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो आ जाएगा log 1/2 बाहर आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये आप मुझे कमेंट में बता दो यदि आपसे मतलब नहीं हो रहा है तो हम इसको सॉल्व करा देंगे। थैंक यू।